हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो आज का हमारा जो क्लासेस है वो प्रॉब्लम फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन का ये 3rd नंबर क्लासेस है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग इस सीरीज़ में क्या चीज़ देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का जितना भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसे सब हम लोग सब कोई को हम लोग कर ले रहे, मतलब कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है शहबाज आलम और आप लोग देख रहे हो हम लोगों का इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है ना। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हम लोग अपना देख रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें आज का कौन सा प्रॉब्लम दिया गया। ठीक है, तो आज का प्रॉब्लम कुछ इस तरह, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, समझने वाली प्रॉब्लम है। अगले बार भी जो प्रॉब्लम आपने किया था उसी से रिलेटेड है, ऐसा बात नहीं बोलेंगे कि नहीं है रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, देखिएगा 1 बाय ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस डी एक्स। अब थोड़ा फंक्शन हम बदल रहे हैं, अलजेब्रिक को एक्सपोनेंशियल ले जा रहे हैं, फिर हो सकता है कुछ देर बाद ट्रिग्नोमेट्री में ले जाएंगे। तो फंक्शन को अब हम बदलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो पार्शियली फ्रैक्शन का समय, ये भी बात आप ध्यान में रखोगे मेरी बातें। ओके, ध्यान में रखते हैं। तो देखोगे इसका भी इंटीग्रेशन अगर आप नॉर्मली आपको मिल जाएगा ना एग्जाम रूम में, तो आप समझ नहीं पाओगे पार्शियल से करें या किस से करें, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये हो जाएगा, पार्शियली से हो जाएगा। आपको खाली समझना है। तो देखिए कैसे समझते हैं। मेरे पास ये फंक्शन है, अब ई टू द पावर एक्स को क्या कीजिए ना, टी सपोज कर लीजिए। अगर इसे करना है तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा के करना होगा, डायरेक्ट तो होने वाला नहीं है। तो बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले इंटीग्रेशन का यही खासियत है कि आपको इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का टाइप कैसा है। अगर आप इंटीग्रेशन के टाइप के बारे में पता नहीं करते हो ना बच्चे, तो आपसे होने वाला नहीं। तो इंटीग्रेशन के टाइप के बारे में पता आप सबसे पहले करें। तो बाय यूजिंग द, हम लोग क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग दी क्या चीज़ भूल गए, ओ बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है तो ई टू द पावर एक्स को आपको क्या मान लेना होगा, टी मान लेना होगा। अगर आप ये टी मान ले रहे हैं तो डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। अगर ये होता है तो डी टी बाई डी एक्स, नॉट डी टी, डी एक्स। आपको पता है ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, इज इक्वल्स टू ये कितना होता है, डी टी बाई डी एक्स होता है। नाउ देयरफॉर हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी होगा। या फिर आप उतना भी नहीं बोल सकते हो, तो आप ये भी तो बात कह सकते हो, डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, डी एक्स ऊपर चल गया, क्या चीज़ बोलना था, डी एक्स ऊपर चला गया, ई टू द पावर एक्स नीचे चला आया। तो ई टू द पावर एक्स अगर नीचे चला आता है तो इसे क्या हम इम्प्लाई करके बोल सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स का वैल्यू कितना है, टी है। हमेशा एक बात याद रखना सब्स्टिट्यूशन में आप लोग बच्चे लोग, कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करो तो एक साइड अगर वन वेरिएबल है, दूसरा साइड अनदर वेरिएबल होना चाहिए। एक साइड एक्स है तो दूसरा साइड टी होना चाहिए। बस इतनी बातों को आप याद रखिएगा और कुछ नहीं करना। अगर इतनी बातों को याद रखते हो तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखिएगा मेरा पास क्या था इंटीग्रेशन में हमारे पास जो थे वो ये थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए हमने सब्स्टिट्यूट किया ताकि अलजेब्रा फंक्शन में बदल सके। बदल पाए हैं कि नहीं बदल पाए हैं वो भी देखेंगे। t माइनस 1 इसमें सब्स्टिट्यूट किया और dx का वैल्यू हमने कितना लिया है, dt बाई टी, dt बाई टी। अब आप क्या सोच के देख पा रहे हो, ये प्रीवियस प्रॉब्लम का कुछ पार्ट है। बस आपको दिमाग चलाना था और कुछ नहीं, बस आपको दिमाग रखना है और कुछ नहीं। प्रीवियस प्रॉब्लम का तो पार्ट था जहाँ एक्स टू द पावर एल नहीं थे सब्स्टिट्यूशन। तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे, डायरेक्ट तरीका आप लगाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे।
इसे हम लोग इक्वेशन 1 बोल के अभी छोड़ देते हैं और यहाँ पर बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं। बाय यूजिंग यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन तो करना पड़ेगा ना, बाय यूजिंग नीचे जब भी फैक्टर रहे पॉलिनोमियल मतलब समझ लो वो पार्शियल फ्रैक्शन ही का सम है और किसी चीज़ का सम नहीं है। तो बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सम को, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय देखिएगा टी माइनस 1, टी का वैल्यू आपके लिए कितना हो जाएगा, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो अभी इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करेंगे, अभी हम इसे सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। हम अपने डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर रहे हैं जो प्रीवियस वीडियो के एंड में हम आप लोगों को बताए थे। तो हम ये लिख देते हैं टी प्लस टी माइनस 1। अब देखो ये माइनस नहीं है, ये प्लस 1 है, तो यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, -1 रखना होगा, क्योंकि टी अपने मन से दिया, टी माइनस 1 बैलेंस था, अब +1 किताब में था। ओके, तो हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बात क्या हो जाएंगी, हमारे माइनस हो जाएंगे। चलिए अगर माइनस हो जाता है भैया तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम t दे देंगे और ये t माइनस 1 दे देंगे। ओके, कितना दे देंगे हम, t माइनस 1 दे देंगे। अगर t माइनस 1 है तो इसे डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड अगर हम लोग करेंगे सेपरेट एंड डिवीज़न, तो ये t बाय डायरेक्ट मेथड सीखेंगे t माइनस 1 और ये माइनस t माइनस 1 बाय t माइनस 1 बाय हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो t माइनस 1 डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं और ये t कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 बाय t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय t माइनस 1 माइनस 1 बाय t। यही बातें होगा। अब इसका इंटीग्रल करना हार्ड नहीं है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय e⁻x माइनस 1 यहाँ पर dx देते हैं इक्वल टू हमने कितना लाया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय यह dt दे देते हैं t माइनस 1, जिसे हमने फर्दर किस चीज़ में चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t माइनस 1 माइनस 1 बाय t इंटू डी टी। ये अगर इम्प्लाई करते हैं तो इम्प्लाई करके 1 बाय t माइनस 1 डी टी ये चला आया माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय t इंटू डी टी चला आया। इसका कितना हो जाएगा हमारा, log t माइनस 1 माइनस log t प्लस सी देना, आप प्लस सी दीजिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। log को कन्वर्ट कर लीजिए, log के प्रॉपर्टी इतना हो जाएगा प्लस सी, और t का वैल्यू हमारा कितना था, हमने कितना सब्स्टिट्यूट किया था, e⁻x सब्स्टिट्यूट किया था, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, एकदम सेम मैथ्स था, बस वर्जन थोड़ा सा अलग है। अगर आप वर्जन सीख लेते हो ना तो आपको तो कोई रोकने वाला ही नहीं आएगा इस मैथमेटिक्स में। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम का मूड और मिजाज थोड़ा अलग होता है। एग्ज़ाम में आप हाईली प्रेशराइज्ड रहते हो और आता हुआ सम भी आपसे छूट जाता है। वक्त की परिस्थितियाँ हर इंसान को बदलती है, हर इंसान को वक्त का तकाजा रखो कि वक्त कैसा चल रहा है आपका, एक ऐसा वक्त है किस वक्त पे आप काम कर रहे हो, ये बातें आप समझिएगा। अगर आप वक्त के बातों को नहीं समझेंगे तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो देख लें, उतारें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं। ये भी सब्स्टिट्यूशन टाइप है लेकिन इजी है, जल्दी देखें। चले रब करते हैं, आइए इधर से रब करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 ये बात बोलता है हमें, प्रॉब्लम नंबर 2 अगर देखिएगा तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये सब मैथ्स से पार्शियल फ्रैक्शन है, क्योंकि हम 12 बोले नीचे फैक्टर दिखा तो पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट कीजिएगा। 1 माइनस साइन एक्स और 1 सेकेंड, इसे अच्छा से लिख लो। 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट ओपन 2 माइनस साइन एक्स,
ब्रैकेट क्लोज्ड। चलिए इतना हो जाने के बाद बच्चा अब इसे आपको बनाना है, बना के देखो, सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पहले पॉज कर ले, आप पॉज करके पहले सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा ये कैसे बनेगा। चलो इसे हम तब तक उम्मीद करते हैं और अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, काम तो होते रहेंगे ना। अब यहाँ पर भी बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। हुआ आप लोगों से, समझ में आया? अगर आया है तो कंटिन्यू करें, वीडियो को पॉज कर दे, कंटिन्यू करें, और नहीं आया है तो फिर यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसे किस मेथड से सॉल्व कीजिएगा बच्चे लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल लगाना पड़ेगा। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखेंगे सभी बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगर यूज कर रहे हैं हम लोग तो क्या करो, साइन एक्स को टी मान लीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू टी सेकेंड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है कि डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ओके, ये डी एक्स ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा। अब देख के लगना ही चाहिए आप लोग को, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स पता होना ही चाहिए। ये मैंडेटरी थिंग्स है, मैंडेटरी बातें हैं। अगर नहीं बातें समझ में आती है ना तो फिर थोड़ा सी दिक्कत है, लेकिन मैंडेटरी। देयरफॉर अब आप आ जाओ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद डी एक्स के साथ तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कितना हो गया हमारा, डी टी तो हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है ना। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन में। 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाइड करना, और कुछ नहीं करना। क्या करना, पार्शियल मेथड अप्लाइड करना, और कुछ नहीं। तो देयरफॉर यहाँ पर जो चीज़ है उस चीज़ को लेके चले आइए। 1 बाय 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, आप इसे लेके चले आओ। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे हम, लिखने का तरीका देखो, डिवीजन आप a बाई बी और a बाई बी ऐसे भी करके लिख सकते हो, हम मना नहीं करते। आप जाके आप कैलकुलेशन कीजिएगा, बस लेंदी होगा कैलकुलेशन, लेकिन उस लेंदी को अगर आप लीनियर फंक्शन, हम बार बोले लीनियर फंक्शन को हम लोग छोटा और आराम से कर सकते हैं। आप ये बातें को ध्यान रखो, इन बातों को आप ध्यान रखोगे तो काम हो जाएंगे हमारे। ये चीज़ है। आप इस चीज़ को क्या ऐसे लिखेंगे तो गलती है। 1 माइनस टी, पहले उसी सम को लिख लीजिए 2 माइनस टी, देखोगे हम कैसे लिखेंगे। पहली बात आप ये सोचिए कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2t हो जाएगा। 3 माइनस 2t दोनों का ऐड करेंगे तो, लेकिन बोलेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो शायद 2 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी इक्वल टू, अगर सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 1 है। ये अच्छी बात है। जो भी आए, एक बात खाली याद रखना मेरा कि वेरिएबल ना आए, वेरिएबल सॉरी हाँ कांस्टेंट आ सकता है, वेरिएबल ना, ये बातें दिमाग में थोड़ा रखिएगा। वेरिएबल मतलब पी ना, तो हम लोग काम कर सकते हैं एक ही बार में, और नहीं तो फिर हम आपको जो मेथड बताएं आप उस मेथड को अप्लाई करें। लेकिन ये मेथड इजी होता है, जल्दी होता है, इसीलिए हम बार बार बच्चे लोग को रिकमेंडेशन करते हैं कि आप इस मेथड को कीजिए। ये हो गया 2 माइनस टी, ओके, माइनस 1 माइनस टी। आप करके देख लो, माइनस प्लस टी बनाएगा, माइनस टी कैंसिल, 2 माइनस 1 कैंसिल, हो गया 1 माइनस टी, और ये हमारे हो गए 2 माइनस टी। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं ना। सेपरेट डिवीज़न लगाएंगे, सेपरेट डिवीज़न चीज़ लगाइएगा तो आपका कैसा हो जाएगा 2 माइनस टी 1 माइनस टी 2 माइनस टी होगा। अब देखोगे 2 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस आप यहाँ पर देखें तो हम ऐसे लगाएं 1 माइनस टी 1 माइनस टी 2 माइनस 1 माइनस टी कैंसिल हो गया। अब इसे क्या कर सकते हो आप, इसे कर सकते हो 1 बाय 1 माइनस टी 1 बाय 1 माइनस टी माइनस टर्म्स ऑफ 1 बाय 2 माइनस टी। क्लियर? तो हम तो इसे डायरेक्ट लिख सकते थे 1 बाय 1 माइनस टी। करना पड़ेगा बच्चा, नहीं तो इंटीग्रेशन करते करते बहुत लंबे हो जाएंगे। माइनस 1 बाय 2 माइनस टी, ये बातें हो गई। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो इसका भी इंटीग्रेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डी टी और इसका भी इंटीग्रेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट। कितना आसान है, अगर आप एक बात जानते हो तो आप तुरंत कर लोगे, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा। इसे रफ वर्क में रहने दीजिएगा या फेयर में कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाइएगा ज़रूर। दिखाने के बाद बच्चे लोग ये कितना हो जाएगा log 1 माइनस टी माइनस log 2 माइनस टी। तो देयरफॉर अगर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू log 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी प्लस सी। इतना दो बातें हो गए। अब इसे पुट कर दे ऊपर, इसी का इंटीग्रेशन था ना, तो पुट कर। तो देयरफॉर तो हम कह सकते हैं बाय 1 माइनस साइन ब्रैकेट ओपन 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस वर्ड साइन एक्स इज इक्वल्स टू ये dx होगी, ओके, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस कितना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 माइनस टी 2 माइनस टी, और इसका इंटीग्रेशन कितना जा रहा है हमारा log 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी प्लस। इतना जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जा रहा है ना बच्चा लोग इतना। अगर इतना हमारा हुआ है, इतना हमारे हो गए हैं, तो आप इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद कुछ नहीं कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम ब्लू मार्कर से कर देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। टी का वैल्यू तो आपको रखना पड़ेगा ना, हाँ रखना तो पड़ेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी का वैल्यू को पुट कीजिए। टी का वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ओके, 2 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू log 1 माइनस टी था ना, तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन प्लस। क्लियर है? कोई दिक्कत इस बातों पे, इस बातों पे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन टाइप के हमारे प्रॉब्लम आएंगे। आप लोगों को ये बातें समझनी, पहले ही देख के ये बातें समझना पड़ेगा कि हम पार्शियल तो समझ में आता है कि सर नीचे अगर प्रोडक्ट में रहा तो पार्शियल। और हाँ एक बच्चे और एक बात, अगर प्रोडक्ट में ना रहा और आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो आप फैक्टराइजेशन कर लो। ये यहाँ ऐसा ना रह के अगर ऐसा भी रहता ना, मान लो अगर ऐसा ना रह करके इस तरह करते रहते
साइन स्क्वायर एक्स, आप घबराना मत, माइनस 3 साइन एक्स प्लस, ऐसा भी रहता है। ये एक्चुअल में यही है, ये दोनों बराबर वाली ही बातें हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है, जिसको फैक्टराइज करके हम ये भी लिख सकते हैं। तो दिमाग में रखोगे कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम वाला हमेशा दे ही कि वो फैक्टर में ही है, दे दिया तो किस्मत अच्छा, आपको समझ में आ गया कि पार्शियल फ्रैक्शन का मैथमेटिक्स है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक दे देता है और पार्शियल फ्रैक्शन है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप वहाँ पर फंस के रह जाओगे। तो फंसना नहीं है, कुछ कुछ बातें को नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के रखें। जब हम प्रॉब्लम बताते हैं तो लिख के रखें कि यहाँ पर सर जी ऐसे बात बोले थे। ओके, क्लियर है सभी बच्चे लोगों का? अगर क्लियर है तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत वाली बातें होगी, आपका दिमाग वोलाटाइल हो जाएगा। नहीं नहीं सर नहीं होगा, ठीक है। आज का प्रॉब्लम हम लोगों का यहाँ तक रहेगा। आप सारे इंटीग्रेशन बनाओगे और बनाने के बाद प्रैक्टिस भी करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी अपना रेफरेंस बुक का यूज़ करें, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, जो भी बुक्स है आप उस सब बुकों से पढ़ाई करें। आप पढ़ाई करते रहें, जैसा आपका तैयारी रहेगा तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए।